देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता है, पूरा देश देख रहा है कि सांसद में गुंडागर्दी कौन कर रहा है, सांसद के बाहर गुंडागर्दी कौन कर रहा है और कौन झूठे र्यूमर उड़ा रहा है। पूरे देश ने सुना है कि आपने क्या कहा है, आपको किस तरह दिक्कत हो रही है। भाजपा वालों को ये संविधान से दिक्कत क्या है? बाबा साहब के नाम से इन्हें चिढ़ क्यों हो जाता है? आप कंगना रनौत बताएंगी कि राहुल गांधी जी क्या बनकर आते हैं और क्या बनकर नहीं आते हैं, क्या बनकर आते हैं, क्या बनकर नहीं आते हैं। उनको सांसदी भाजपा की चाटुकारिता करके मिली है, भाजपा के गुणगान करके मिली है, जनता की सेवा करके सांसद नहीं बनी है। वो कंगना रनौत जो सांसद बनी है जनता की सेवा करके नहीं बनी है, फिल्मों में एक्टिंग करते करते सांसद बन गई। जो कभी देश के राष्ट्रीय ध्वज को जो आरएसएस इतने वर्षों तक अपने कार्यालय पर नहीं लगाया, वो संविधान की बात करेगा, वो देश की बात करेंगे, वो बाबा साहब की बात करेंगे। इन्हें तो तकलीफ ही बाबा साहब से है। बाबा साहब के संविधान के वो चलते हर दबे कुचले शोषित वंचित और जिसको ये अछूत बोलते हैं सभी को बराबरी का अधिकार मिला, बराबरी का सम्मान मिला। देखिए, अमित शाह और भाजपा जो उनकी विचारधारा है, जो संघी विचारधारा है और जो मनुवाद विचारधारा है, हमेशा वो मनुवाद विचारधारा के फॉलोअर रहे हैं और मनुवाद विचारधारा को ही देश में थोपना चाहते हैं। और जैसे पता है, हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से हमेशा भाजपा और संघी लोगों को और जो मनुवाद हैं उनको संविधान से दिक्कत रही है, बाबा साहब अंबेडकर से दिक्कत रही है। बाबा साहब के संविधान को पसंद ये नहीं करते। और आज देखिए, जिस तरह बोलते थे लोकसभा चुनाव से पहले 400 सीट ला दीजिए, 400 सीट के 400 पार के नारे लगाए थे ताकि 400 पार अगर इन्हें मिल जाए तो ये संविधान में फेरबदल कर सके, अपने मन मर्जी के हिसाब से छेड़खानी कर सके। लेकिन 400 सीट नहीं आए। लेकिन ये जो संविधान बदलने की और संविधान की बेइज्जती जो इनके अंदर है, वो हमेशा स्लिप ऑफ टंग या जो भी आप बोल सकते हैं, इनके जबान पर दिल की बात जो है वो जबा पर आ जाती है। लेकिन संसद के बाहर और अंदर जिस तरीके से संग्राम छिड़ गया इस बयान के बाद, तो उसे कैसे देखते हैं कि विपक्ष कह रहा है अपमान किया, जबकि वो कह रहा है अपमान थोड़ी नहीं किया, पूरी बात सुनी नहीं आपने। बात क्या सुनना है इसमें? विपक्ष को पता है कि आप अपमान हमेशा करते आए हैं बाबा साहब अंबेडकर का, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का आप अपमान करते हैं, विपक्ष जानता है। और कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष इस अमित शाह के इस स्टेटमेंट का हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार सदन में भी और सड़क पर भी और सदन से बाहर भी विरोध कर रहे हैं और हम विरोध जताते रहेंगे। बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में किसी भी तरह की अशोभनीय बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेसी तो खुद कह रहे हैं ना, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, राहुल गांधी गुंडागर्दी कर रहे हैं संसद में, ऐसा तो भाजपा वाले कह रहे हैं। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता है, पूरा देश देख रहा है कि सांसद में गुंडागर्दी कौन कर रहा है, सांसद के बाहर गुंडागर्दी कौन कर रहा है और कौन झूठे र्यूमर उड़ा रहा है। पूरे देश ने सुना है कि आपने क्या कहा है, आपको किस तरह दिक्कत हो रही है। भाजपा वालों को ये संविधान से दिक्कत क्या है? बाबा साहब के नाम से इन्हें चिढ़ क्यों हो जाता है? ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाया और इस संविधान ने ही देश के हर कुचले पिछड़े, अगले पिछड़े और कुचले हुए लोगों को अधिकार दिया। इसीलिए ये संविधान से डरते हैं, क्योंकि संविधान हमें ताकत देता है, संविधान हमें अधिकार देता है, इसलिए ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और सांसद आईसीयू में पहुंच गए तो वहां गुंडागर्दी कौन दिखा रहा था? किसने देखा है? आईसीयू में क्यों पहुंच गए सांसद? दो चोट लगी, गंभीर रूप से चोट लगी। वो ड्रामाबाजी वाले बात कर रहे हैं, जिसे चोट लगेगी गंभीर रूप से वो बात करेंगे। मोदी जी खुद आकर खैरियत ले ले, मोदी जी किसी और से फोन करके पूछ ले। जिसे चोट लगी है, वो जो एकदम हालत खराब है, वो फोन पे बात कर सकता है। ये सब ड्रामे हैं देश को दिखाने के लिए। आप बताइए ना, अभी तक वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं कि कौन से वीडियो में ये दिख रहा है जहां पर कांग्रेस के लीडर्स ने उन पर वार किया है, कांग्रेस के लीडर्स ने चोट पहुंचाई है? वो वीडियो तो दिखाइए।
लेकिन कंगना रनौत कह रही है कि राहुल गांधी डोले शोले दिखाने आते हैं, जिम ट्रेनर की तरह संसद में। वो नेता बन के नहीं आते हैं, जनप्रतिनिधि बन के नहीं आते हैं। अब कंगना रनौत बताएंगी कि राहुल गांधी जी क्या बनकर आते हैं और क्या बनकर वो भी नहीं सांसद आते हैं। हैं, क्या बनकर आते हैं क्या बनकर नहीं आते हैं। उनको सांसदी भाजपा की चाटुकारिता करके मिली है, भाजपा के गुणगान करके मिली है, जनता की सेवा करके सांसद नहीं बनी है। वो कंगना रनौत कंगना रनौत जो सांसद बनी है जनता की सेवा करके नहीं बनी है, उसको दिया फिल्मों है। में एक्टिंग करते करते सांसद बन गई हैं। राहुल गांधी जी को बताएंगी कि वो पार्लियामेंट में क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं। यानी आपका ध्यान पार्लियामेंट में नहीं होकर राहुल जी के एक्शन पे, स्टाइल पे होता है। आपका पूरा जो ध्यान है वो राहुल जी पर रहता है, कंगना जी का। वो तो स्मृति ईरानी जी का भी रहता था। वो कह रही थी कि इस टाइप का कुछ कराया उन्होंने। भाजपा की सारी नेत्रियों का ध्यान हमारे लीडर राहुल गांधी जी पे रहता है। ये हमारे राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व है जो सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो विपक्ष के नेता हैं तो जाहिर है देखती होंगी वो कि क्या कर रहे हैं ये लोग। हमारे राहुल गांधी जी तो बिल्कुल डिफरेंट है, एक अच्छे इंसान है और जनता के सेवक है, देशभक्त है, देश प्रेमी है, संविधान के रक्षक है और बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर का जब भी अपमान किया जाएगा, संविधान को जब भी खतरा होगा, पूरा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हम सभी सड़क से लेकर सदन तक जो जहां है वहीं पर आवाज को बुलंद करते रहेंगे। अपने देश के संविधान के लिए हम सभी हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और आगे खड़े रहेंगे। भाजपा कर रही है, वो तो कह रहे हैं, हम तो उनके बताए कहने से क्या होता है, भाजपा के कथनी और करनी में फर्क है। आप भी जानते हैं, पूरा देश भी जानता है। वो तो खुद कहना कि कांग्रेस ने कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया, हमने सम्मान दिया। जो कभी देश के राष्ट्रीय ध्वज को जो आरएसएस इतने वर्षों तक अपने कार्यालय पर नहीं लगाया, वो संविधान की बात करेगा, वो देश की बात करेंगे, वो बाबा साहब की बात करेंगे। इन्हें तो तकलीफ ही बाबा साहब से है। बाबा साहब के संविधान के वो चलते हर दबे कुचले, शोषित, वंचित और जिसको ये अछूत बोलते हैं, सभी को बराबरी का अधिकार मिला, बराबरी का सम्मान मिला। वो बाबा साहब के संविधान को ये कैसे, ये तो मनुवादी सोच जो है वो हर रोज ये प्लान करते हैं कि क्या ऐसा हो जो बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जाए देश से, और बाबा साहब के संविधान के जगह मनुस्मृति लाया जाए। ये कह रहे हैं अफवाह फैला रही है कांग्रेस, कभी कहती है हमारे नाम पे हमारा अक्षर। अरे अफवाह हम फैला रहे हैं या उनके दिल में जो संविधान के लिए जहर है वो टाइम टू टाइम बाहर आ जाता है। 400 पार के नारे आप लोग लगा रहे थे, हमें 400 सीट चाहिए भाजपा बोल रही थी ताकि हम लोग संविधान को बदल सके। ये भाजपा के लीडर्स बोल रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले। हम लोग क्यों अफवाह फैलाएंगे? आज देखिए ना, देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट से बोल रहे हैं। ये हम अफवाह नहीं फैला रही है, तो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई हमारे सिर्फ हमारी बोली हुई तो बात नहीं है ना, ये तो गृह मंत्री ने बोला, ऑन रिकॉर्ड है ये। लेकिन पहले चुनाव के दौरान कहा गया संविधान बदलेंगे, उससे पहले आरक्षण की बात होती थी। अब तो क्या ये अमित शाह जी बोल के कहीं टीआरपी चेक तो नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए वो कितना भी चेक कर ले, हम संविधान के लिए के रक्षा में खड़े थे, खड़े हैं और फ्यूचर में भी खड़े रहेंगे, तन मन धन और जान से। कांग्रेस पार्टी के होते हुए संविधान पर आंच नहीं आ सकती है। अमित शाह जी से क्या चाहते हैं आप लोग? अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनके होते हुए ना संविधान सेफ है ना देश सेफ हाथों में है। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और मोदी जी को चाहिए कि अमित शाह का इस्तीफा ले। मोदी जी कैसे इस्तीफा ले लेंगे गृह मंत्री जी का? अपील करें, इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। हम मांग करते हैं अमित शाह इस्तीफा दे। इस तरह जो आपने संविधान की अवहेलना की है, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में अपशब्द कहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि भगवान का भी नाम लो, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, भगवान का नाम लेने के लिए अमित शाह कौन होते हैं बताने वाले? अमित शाह कौन होते हैं? आप खुद लीजिए ना भगवान का नाम। सभी को पता है भगवान का नाम लेना है और सब लेते हैं। आपके बोलने से कोई आप धर्मगुरु थोड़ी हैं। आप अमित शाह धर्मगुरु थोड़ी हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, है ना। ये तो धर्मगुरु का काम है। अंबेडकर साहब आपकी नजर में भगवान से भी ऊपर है?
अंबेडकर साहब ने देश को संविधान दिया है। संविधान इस देश की आत्मा है और संविधान अम्बेडकर साहब भगवान से भी बड़े हो गए। संविधान देश की आत्मा है और संविधान जो है हर किसी को बराबरी का अधिकार देता है। हर शोषित, वंचित, दबे कुचले लोगों को अधिकार देता है संविधान। इसलिए संविधान जो है हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। देश को चलाने के लिए, एक सूत्र में बांध के रखने के लिए संविधान बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है 2014 से अब तक देखने को मिला कि जब भी कांग्रेस कोई मुद्दा बनाती है तो भाजपा उसका उल्टा सांप बना के कांग्रेस के गले में डाल देती है। देखिए, भाजपा का एक मुद्दा था, लेकिन वो सांसदों के अपमान वाला, चोट वाला, गंभीर रूप से वो सब ड्रामेबाजी है। वो बना के वो सब ड्रामेबाजी है। देश को अब जो गलती अमित शाह जी ने की है उससे डाइवर्ट करने के लिए ये पार्लियामेंट में इस तरह के ड्रामेबाजी की गई है ना। राहुल गांधी जी के बारे में इल्जाम लगाया जा रहा है। आप सोचिए ना, राहुल गांधी जी जो अपने पिता के कातिलों को जो भाई बहन माफ कर देते हैं, वो इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं। लेकिन मौका तो मिलता है ना कंगना रनौत जैसे सांसदों को बोलने के लिए कि राहुल गांधी ऐसे करते हैं। देखिए, कंगना रनौत तो आई ही पॉलिटिक्स में है। राहुल गांधी जी को बुरा बोल बोल के भाजपा ने उन्हें इनाम दिया है। कभी राहुल जी के बारे में गलत बोलती हैं, कभी किसान आंदोलन के बारे में गलत बोलती हैं, कभी शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बारे में। हमेशा किसी का अपमान करना, टारगेट करना, गलत टिप्पणी करना कंगना रनौत का काम है। उन्हें पता है कि वो जितना गलत बोलेंगी, जितना गलत टिप्पणी करेंगी, उनका टीआरपी उतना बढ़ेगा। तो राहुल गांधी पे लगा ना, वही ना। अमित शाह के ये की हम मांग कर रहे थे और केस अमित शाह इस्तीफा दो हम मांग कर रहे थे, अमित शाह माफी मांगे हम मांग कर रहे थे, और केस राहुल गांधी जी पर लगा है। वो इम्यून जगह पे जाके बोले, उन पे केस नहीं लग सकता अमित शाह पे, लेकिन राहुल गांधी जहाँ पे थे वहां पे उसका जगह पे केस लगेगा। ऐसे तो केस लगा नहीं, राहुल गांधी जी जहाँ हैं और कांग्रेस जहाँ पर है, हम विपक्ष में हैं, हम देश की जनता के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें केस ही खाना। आज देश में वही चल रहा है, वही संविधान को बचाने की तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। क्या संविधान की अवहेलना हो रही है? हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हर विपक्ष पर केस किया जा रहा है, हर विपक्ष पर, पत्रकारों पर भी। जो पत्रकार भाई बंधु निष्पक्ष तौर से आवाज उठाते हैं, सच बोलते हैं, मोदी सरकार को के साथ नहीं खड़े, देश को सच दिखाते, उन पर केस हो रहा है। राहुल गांधी जी जो सच बोल रहे हैं उन पर केस हो रहा है। हर विपक्ष के लीडर्स पर केस हो रहा है। यही तो हम बता रहे हैं कि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भाजपा जो है मजाक कर रही है देश के साथ। गलत बोलने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और जो सच के साथ खड़े उन पर केस हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 1 केस कीजिए, 10 केस कीजिए। वो राहुल गांधी हैं, वो आज के युग के गांधी हैं। गांधी ना कल डरे थे, गांधी ना आज डरेंगे, और ना गांधी फ्यूचर में डरेंगे।